फंडेड अकाउंट पास करना बहुत डिफिकल्ट है, ये हम सबको पता है। इवन मैंने भी जब फंडेड अकाउंट ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, इनिशियली 6 से 7 अकाउंट मैंने खुद ब्लॉक किया, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड लॉस हुआ था। अगर आप भी फंडेड अकाउंट परचेज किए हो और आपको फंडेड अकाउंट पास करना है, तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा स्टेप पे ज्यादा फोकस करना है फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए। क्योंकि फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए आपको डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ट्रेडिंग प्लान चाहिए, डिफरेंट साइकोलॉजी चाहिए, जो मैं भी आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो को देख रहे हो, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं मोस्टली ट्रेडिंग रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एवरीथिंग। और आपको अगर डायरेक्टली मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला चीज जो है कि आपको बिल्कुल रश नहीं करना है। आपको हर ब्रोकर, हर प्रोफर्म आज के डेट में अनलिमिटेड टाइम देते हैं। सो आप अपना टाइम लेके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आज खरीदे, आप बोलोगे एक हफ्ते में मैंने फंडेड अकाउंट मुझे क्लियर करना है, वैसे नहीं होता है। आपको वो रश करोगे ना, ओवर ट्रेडिंग होगा, ओवर लॉट साइज में, आप बड़े लॉट साइज में ट्रेड करोगे, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो अगर आप देखोगे ना अकाउंट ब्लो होता है बिकॉज अब लोग जल्दबाजी करते हैं कि आज खरीदे, हम लोग को 5 दिन में क्लियर करना है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। सो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, देन टेक योर टाइम, 1 महीना लो, 2 महीना लो, लेकिन आराम से छोटा छोटा ट्रेड लेके करो। क्योंकि फंडेड अकाउंट कंपनी जो रहते हैं प्रॉफिट, वो लोग चाहते ही है आप लोग ज्यादा ट्रेड लो, जल्दी ज्यादा ब्रोकरेज दो। आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको लॉसेस हो, लॉसेस की वजह से आपको फियर आए और आपका साइकोलॉजी बिगड़े और आप अकाउंट ब्लो करो, तो उसमें उनका फायदा होता है। तो अगर आपको भी फंडेड अकाउंट पास करना है ना, देन जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से ट्रेड करो। क्योंकि देखो फंडेड अकाउंट पास करना, मैं पहले ही बोला हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए सब, इवन इफ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ना, तो भी आप फंडेड अकाउंट क्लियर करने में आपका फट जाएगा। क्योंकि नॉर्मली इसमें जो रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन के वजह से बहुत ज्यादा लोग अपना जो सेटअप रहता है, अपना साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, मतलब उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो लो हो जाता है। तो एनीवेज, तो हम लोग अभी चलते हैं सेकंड चीज। जो सेकंड चीज है कि आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ट्रेड करते हो ना, हमेशा याद रखना आप अपना सबसे जो बेस्ट सेटअप है, आपका जो A1 सेटअप है। A1 सेटअप क्यों बोला, जिसमें मतलब हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप रहता है, जिसमें एटलीस्ट 60-70% का विनिंग रेशियो रहता है, वैसे सेटअप पे ट्रेड करो। क्योंकि आपको कम से कम ट्रेड करना है और जो भी ट्रेड एंट्री करना है वो आपका, मतलब आप देख, कोई भी सेटअप मुझे भी पता है 100% ठीक नहीं होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन अगर 60-70% भी एक्यूरेट है ना, अगर वो सेटअप आपका चार्ट में बनना है, ओनली उसी सेटअप पे आप ट्रेड करो। आप रैंडमली, ऐसा नहीं कहीं पे एनगल्फिंग कैंडल दिख गया, कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, वैसे बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक पूरा आपका सेटअप फर्म नहीं होता है, आप जब तक पूरा 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये मेरा सेटअप है, यहीं पे मुझे ट्रेड लेना है, बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। सो कम से कम ट्रेड लेना है और सही ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, देन आपका कमेंट सेक्शन में सेटअप करके कमेंट करो। मैं अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा और जिसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 75 से 80% का है। तो थर्ड स्टेज पे हम चलते हैं, जो कि पूरा फंडेड अकाउंट क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपको अपना रिस्क फिक्स करना है, मतलब लॉसेस को फिक्स करना है, उसके हिसाब से अपना लॉट साइज को एडजस्ट करना है। आप अगर मान लो कि जैसे कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अपना बैलेंस जो रहता है, कैपिटल रहता है, उसका 0.5% ही रिस्क लेता हूँ। अब मान लो $10,000 का मेरा कैपिटल है, तो हर ट्रेड में ना मेरा 0.5% यानी कि $50 का लॉस होगा। अब ये भी हो सकता है कि मान लो मैं $10,000 का अकाउंट स्टार्ट किया और मेरा इनिशियल $1,000 का लॉस हो गया, तो अभी बचा $9,000। तो मैं अपना जो रिस्क कैलकुलेशन करूंगा ना, 0.5% का रिस्क, वो $9,000 का कैलकुलेशन करूंगा, ना कि $10,000 का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपका जो भी कैपिटल बचा है, ठीक है, उसका 0.5% आप एवरी ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। मान लो $10,000 का मैंने जैसे एग्जांपल दिया, $10,000 का, तो उसका 0.5% मतलब $50 का मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उसके हिसाब से जो भी मेरा स्टॉप लॉस आएगा, मैं उसको कैलकुलेशन करूंगा। सो मान लो मेरे को 12 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। 12 पिप्स को स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं अगर अपना लॉट साइज कैलकुलेशन करूंगा, वो बैठता है 0.4%, 0.4 लॉट का। अब उस ट्रेड में मैं 0.4 लॉट का ट्रेड लूंगा, इवन मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो मुझे मैक्सिमम लॉस $50 का होगा। अब मान लो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था 5 पिप्स का, अब उसके हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को 5 पिप्स में मेरे को $50 ही लॉस कर सकता हूं, तो मैं उसके हिसाब से मेरा लॉट साइज बढ़ के 1 लॉट हो जाएगा। अभी 1 लॉट का मैं ट्रेड ले सकता हूँ, उसमें भी अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी मुझे $50 का लॉस होगा। सो आप नोटिस कर सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ लॉस मेरा फिक्स है, $50 से $1 ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा, मेरा $50 ही लॉस होगा, चाहे मैं 1 लॉट में लूँ, 5 लॉट में लूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कौन सा ट्रेड में आपको 10 पिप्स का स्टॉप लॉस मिल सकता है, कहीं पे 5 पिप्स का स्टॉप लॉस, कहीं पे 15 पिप्स का स्टॉप लॉस मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप अपना लॉट साइज
चेंज करते रहना, लेकिन लॉस को फिक्स रखना है। ये जब आप समझ जाओगे ना, तो आपको 50% आपका अकाउंट वैसे ही क्लियर हो गया। जब ये चीज आप अपना ट्रेडिंग में ऐड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट, नॉट ओनली इन फंडेड अकाउंट, आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, ये रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला याद रखना। मैं जो लॉट साइज जो कैलकुलेशन किया उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप उसके हिसाब से अपना लॉट साइज कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो, फोर्थ पॉइंट जो है वो बेसिकली एक सिंपल सा रूल है कि आप एक ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करो और एक दो करेंसी पेयर को ही बस फॉलो करो, उनका चार्ट को स्टडी करो, उन पे ही बस ट्रेडिंग करो। बाकी आपको बहुत सारा करेंसी पेयर्स, बहुत सारा कमोडिटीज, इंडेक्सेस मिलता है ट्रेड करने के लिए, आपको हर जगह पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे मेरा 90% ऑफ ट्रेड जो रहता है वो गोल्ड में रहता है। सो मैं पर्सनली लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ। तो लंदन सेशन जब भी ओपन होता है तब मैं मार्केट अपना चार्ट ओपन करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, लंदन सेशन खाता हूँ, मेरे लिए मार्केट क्लोज मैं चला जाता हूँ। बाकी जो न्यूयॉर्क सेशन हो गया, सिडनी या फिर टोक्यो सेशन में मैं कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि आप जब ये करोगे ना, एक सेशन में 5-6 घंटा के लिए बैठोगे, उसमें 5-6 घंटा में 1-2 ट्रेड ही मिलेगा आपको, उस पर ही आपको ट्रेड करना है, बाकी के सेशन में देखना नहीं। क्योंकि अगर आप 24 घंटा बैठ के चार्ट देखते रहोगे ना, देन आपको ट्रेड दिखता रहेगा चार्ट में, आप ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेडिंग होगा, लॉसेस होगा। तो अपने हिसाब से देखो आपको कौन सा ट्रेडिंग सेशन ज्यादा अच्छा लगता है, आप उस पर फोकस करो। कोई एक दो करेंसी पेयर, जैसे कि मैं करेंसी में जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ, तो जहाँ पे पाउंड ज्यादा मूवमेंट करता है, तो जीबीपी यूएसडी मेरा एक करेंसी पेयर है, गोल्ड एक कमोडिटी जिसमें ट्रेड करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी करेंसी पेयर आपको अच्छा लगता है, जो भी टाइम सेशन अच्छा लगता है, ट्राई करो कि एक ट्रेडिंग सेशन और कोई 1-2 करेंसी पेयर में ट्रेड करना, उससे ज्यादा नहीं। टिप पॉइंट ये है कि आप हमेशा वो ट्राई करो अवॉइड करने के लिए न्यूज आवर में ट्रेडिंग करना, ठीक है। क्योंकि न्यूज आवर में जनरली क्या होता है, मूवमेंट बहुत रैंडम होता है और ऊपर से स्प्रेड इतना ज्यादा होता है कि आपका प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली मोस्टली न्यूयॉर्क टाइम सेशन में जो शाम के 6 बजे में के बाद ही न्यूज आता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज जो डॉलर का रहता है, तो उसको जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। मोस्टली फंडेड अकाउंट जो रहते हैं वो अलाउ करते हैं न्यूज आवर में ट्रेड करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अपना रूल को भी फॉलो करो। प्लस मेरे हिसाब से बेटर है कि बिल्कुल ट्रेडिंग ना करो न्यूज आवर में, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत सारे जो अकाउंट ब्लो होता है ना न्यूज आवर की वजह से, लोगों को लगता है कि न्यूज आवर में एक ट्रेड लूंगा मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्लियर हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम अकाउंट ब्लो भी होता है, ठीक है। तो अवॉइड करो न्यूज आवर में ट्रेडिंग करना। सो द 6th पॉइंट है कि आप जब भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट लगा लिया, आप बीच में एंट्री नहीं करना है, बीच में अपना दिमाग नहीं घुसाना है। अब जो करना है ट्रेडिंग लेने से पहले करो, दिमाग का जितना यूज करना है। एक बार ट्रेडिंग में अंदर गए, एक बार ट्रेडिंग में आपने ट्रेड डाल दिया, फिर या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो प्रॉफिट हिट होगा, बीच में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट अगर सही रखे हो तो आपका पता है कि आपको लॉस कितना होगा, पहले से ही आपको पता है। बाकी प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो, मैक्स मैच अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट से ऐसे बंद करते रहोगे तो फिर आपका अकाउंट कभी पास नहीं होने वाला। ये कुछ स्टेप्स थे जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने भी 4-5 फंडेड अकाउंट अभी तक क्लियर कर लिया और जिसमें मैं अभी भी पे आउट्स लेता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना है देन आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर आपको फंडेड अकाउंट परचेस करना है, मैंने लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिया, आप उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको गुड डिस्काउंट्स मिलेंगे, कूपन कोड्स वगैरह है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।